पौलुस जो है उसने ज्यादा से ज्यादा प्रभु के राज्य में उसने अद्भुत सेवकाई की पौलुस। और यहां पर उसको हम देखते हैं कि जो पहला यूहन्ना की किताब में हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा प्रेम के विषय में उसने पत्र लिखा है। और वो यूहन्ना जो है जिससे प्रभु यीशु प्रेम करता था वो चेला है। पहला यूहन्ना का किताब जो है जिससे प्रभु यीशु प्रेम करता था और जो यीशु के सीने से लगे हुए रहता था, ज्यादा से ज्यादा यीशु के संग रहता था, वो चेला जो यीशु मसीह का जो यूहन्ना जो है वो उसने पत्र में उसने दिखाया है कि ज्यादा से ज्यादा पहले यूहन्ना का किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो प्रेम के विषय में ही लिखता है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि अगर हम प्रेम में नहीं है, प्रेम नहीं करेंगे, अपने बंधुओं पर आपस में प्रेम नहीं करेंगे तो मृत्यु की दशा में है। वो भाई का हथियार है। अगर किसी भाई का नफरत करते हैं, अगर किसी भाई की नफरत करते हैं, दुश्मनी बोलते हो मेरा दुश्मन है, तो वो उससे मारने के पहले ही वो एक हथियार है। वो यूहन्ना प्रभु का चेला कहता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पौलुस जो है वो भी प्रेम के विषय में अंत में सिखा रहा है मेरे प्रियो। ज्यादा से ज्यादा मिनिस्ट्री सेवकाई जिसने की पौलुस ने, ज्यादा से ज्यादा सेवकाई कलीसिया की स्थापना की, बहुत सारी कलीसिया की स्थापना की, बहुत सारे गांव में जाकर उसने सुसमाचार सुनाया और बहुत सारा प्रभु के लिए दुख उठाया, बहुत सारे प्रभु के लिए उसने तो दुख तकलीफ उठाई और बहुत सारे प्रभु के लिए उसने पत्थरवा सह लिया, विरोध सह लिया, मार खाई उसने। और उस प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने जेल को भी जाना पसंद किया। रात दिन उसने भूख से भी वो मरा। इतनी एक अद्भुत सेवकाई उसने की मेरे प्रियो। पौलुस ने अद्भुत सेवकाई की उसने। लेकिन वही पौलुस हम देखते हैं कि उसके जीवन में अद्भुत सेवकाई करने वाला पौलुस वो कहता है अगर किसी में प्रेम नहीं है प्रभु का तो वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए रोम की किताब हमने पढ़ा कुछ आज तीसरा या चौथा विषय बात है ये कि प्रेम के विषय में कह रहा हूं। लेकिन रोम की किताब में भी वो परमेश्वर का प्रेम पर दिखाता है। पौलुस लिखता है उसमें कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया कि हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वो हमारे पर इतना प्रेम यीशु मसीह करता है कि हम पापी थे तो हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर ऊपर मर गया। अच्छे के लिए कोई मर सकता है लेकिन मेरे प्रियो लेकिन पापियों के लिए, एक बुरे व्यक्तियों के लिए कौन मर सकता है? प्रेज लॉर्ड। वही पौलुस सिखाता है कि हम बुरे थे, हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह उसका प्रेम ये दर्शाता है, उसका प्रेम कि हम पापी थे, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा। हमारे सारे पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया और मारा गया और 3 दिन के बाद जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। वो पौलुस सिखाता है यहाँ पर। वही पौलुस के ज्यादा से ज्यादा वचन में पढ़ रहा हूं आपको कि रोम की किताब में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का प्रेम ये दर्शाता है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और गलतियों की किताब में हमने देखा कि परमेश्वर का जो आत्मा है या विश्वास कार्य करता है वो प्रेम के द्वारा कार्य करता है। वो तीमुथियुस को भी लिखता है, अपने चेलों को लिखता है पौलुस कि तेरे अंदर जो है डर की आत्मा नहीं है, तेरे अंदर प्रेम की आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है। वो उसको कहता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, वो हमारे अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने दी है, वो आत्मा, पवित्र आत्मा, वो सामर्थ की आत्मा है। और उसके साथ वो भी कहता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो डर की नहीं है, सामर्थ की आत्मा है। और दूसरी जो आप कहता है वो प्रेम की आत्मा है हमारे अंदर। कौन सी आत्मा है? प्रेम की आत्मा है। ये सिखाता है पौलुस अपने तीमुथी को। आज उसी वचन के द्वारा हमसे ही परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जब आए, हमारा नया जन्म हुआ, हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया। और जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो नफरत का आत्मा नहीं है, डर का आत्मा नहीं है। हमारे अंदर किसी भी जलन का आत्मा नहीं है, कपट करने वाला आत्मा नहीं है, झगड़ा करने वाला हमारे अंदर आत्मा नहीं है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो प्रेम का आत्मा है, परमेश्वर का अगापे
से भरा हुआ प्रेम का आत्मा हमारे अंदर है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर का प्रेम जो है एक अद्भुत है। बाइबल कहती है कि विलाप 3:22 में कि हम भस्म नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की प्रेम है हमारे ऊपर, हम और उसकी प्रेम पर और उसका करुणा पर कभी भी कम नहीं होती। हर दिन परमेश्वर का प्रेम बना रहता है हमारे ऊपर। आज भी हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की दया है। बोलो, मैं मिट नहीं गया, ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे ऊपर। ये यिर्मयाह भी विलाप गीत में कहता है, लेकिन पौलुस यहाँ पर गलतियों की किताब में भी कहता है, करंथियों की किताब में भी वो कहता है, रोम की किताब में भी कहता है कि परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। और जो यूहन्ना भी कहता है, जो उस प्रभु यीशु मसीह का चेला जो उसके साथ रहा, यीशु मसीह के संग ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के साथ रहा, वो भी कहता है कि जो प्रेम में नहीं है उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, और जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, और करंथी किताब में भी कुछ बातें हम सीखेंगे, लेकिन कुछ एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। उससे पहले कि सेवकाई में भी हम सेवकाई करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन उसमें सबसे अधिक पौलुस को यह लगता है कि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं यहां पर पौलुस जो है प्रेम की भाषा सिखाता है, प्रेम के अंदर गुण यहां पर सिखाता है, वो प्रेम के अंदर गुण सिखाता है, वही पौलुस। मैं आपको यह भी एक याद दिलाना चाहता हूं कि यूहन्ना की किताब निकालिए। यूहन्ना ने जो पत्र लिखा, शुभ वर्तमान लिखा, सुसमाचार लिखा, यूहन्ना ने लिखा हो। और वो यूहन्ना जो पहले यूहन्ना में भी प्रेम की बात, प्रेम का विषय में कहता है, लेकिन यूहन्ना भी जो अपना यीशु मसीह के बारे में जो लिखा उसने, अंत में उसने ये भी लिखा, यूहन्ना की किताब 21 अध्याय निकालिए, यूहन्ना की किताब 21 अध्याय। और ये मैं बीच बीच में थोड़ा सा मैं आपसे ये कह रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है आपसे कहने का। पढ़िए यूहन्ना की किताब 21 अध्याय। वहां पर यह कहने के बाद हम थोड़ा सा आगे दूसरी बात प्रेम के गुणों के बारे में हम सीखेंगे, और उसमें 21 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़िए। भोजन करने के बाद हाँ, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, सिमोन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? देखो मेरे प्रियो, सेवकाई करने में भी कुछ योग्यता चाहिए प्रभु को। योग्यता मतलब एक उसमें एक आर्ट है, मैं कहता हूं एक आर्ट है या एक शर्त है कि सेवकाई करने से पहले पतरस के द्वारा बड़ा काम परमेश्वर करने जा रहा था, और यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा था कि तू कलीसिया की एक स्थापना करेगा, एक चट्टान है तू। बोलो प्रेज लॉर्ड। और यहां पर पतरस को कह रहा है कि इन सबसे बढ़कर, कौन से बढ़कर, सबसे बढ़कर कौन सी बात होने दो जिंदगी में तुम्हारे, कौन सी बात पतरस, या हमको भी परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन में कौन सी बड़ चीज हो, उनसे इससे सबसे बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहा है, पतरस को सेवकाई में कुछ बातें जिम्मेदारी देने से पहले यहां पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या तू इनसे बढ़कर, क्या हो गया था मेरे प्रियो, पतरस जिस यीशु मसीह के लिए उसने नाव को छोड़ दिया था, अपने काम को छोड़ दिया था, मच्छी पकड़ना का छोड़ दिया था, और यीशु मसीह के पीछे हो लिया उसने, और यीशु मसीह की सेवा करने लगा। और यहां पर हम देखते हैं कि बाद में जब यीशु मसीह मरा और जिंदा हो गया, बाद में और फिर से काम में लग गया, फिर से बोट पे गया और मछली पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन उसको मछली नहीं मिली। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको मछली नहीं मिली। फिर यीशु मसीह ने फिर एक बार उसको कहा, जाले डाला। ऐसे बार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन भोजन यीशु मसीह के पास ऑलरेडी मछली थी, और उन्होंने खाया। खाना खाने के बाद यीशु मसीह ने उसको प्रश्न पूछा कि तू इससे बढ़कर, सबसे बढ़कर, तेरा काम, तेरा सब कुछ
धन दौलत दुनिया में सब जो भी चीज है इससे बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है पतरस? यीशु मसीह को पतरस ने कहा, यहां प्रभु तू जानता है मैं यीशु मसीह तुझसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। देखो मेरे प्रियो, यीशु मसीह पतरस का इस्तेमाल करना चाहता था और उसको बड़े कलीसिया के लिए प्रभु के अद्भुत एक सेवकाई में प्रेरित बनकर उसको खड़ा कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उसको उसके आगे एक शर्त रखी, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है क्या? इसका मतलब पतरस में पहला गुस्सा था। पतरस आप जानते हैं कि उसने यीशु मसीह को पकड़ने वाले को कान काट दिया था उसने। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को क्या चाहिए था? उसके अंदर प्रेम करने वाला वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम करने वाला। हम भी, आप भी, सब लोग यीशु मसीह पर प्रेम करने वाले होने चाहिए। बोलो हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पर प्रेम करेंगे तो आप अपने घर वालों के ऊपर प्रेम करेंगे। आप घर वालों पर प्रेम करते रहेंगे तो आप यीशु मसीह पर प्रेम करते, इसलिए आप पड़ोसी पर, अपने सारे रिश्तेदारों पर आप प्रेम करते रहेंगे। आप किसी की नफरत नहीं करेंगे, आप किसी के साथ जलन नहीं रखेंगे। अगर आप यीशु मसीह के प्रेमी हैं, यीशु मसीह पर प्रेम करने वाले व्यक्ति हो जाए तो आप दुनिया में सबसे व्यक्ति के ऊपर भी प्रेम करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अधिक प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम करेंगे तो। बोलो हालेलुया। यहां पर जो पतरस गुस्से वाला, वो कान काटने वाला, लेकिन जब पतरस को यीशु मसीह कहता है कि तू इससे बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है क्या? उसने बोला हाँ। ऐसे 3 बार यीशु मसीह को उसने उत्तर दिया और यीशु मसीह ने 3 बार उसको पूछा। कितनी बार? 3 बार यीशु मसीह को पूछा उसने, यीशु मसीह ने उसको पूछा पतरस को 3 बार कि तू मुझसे प्रेम करता है क्या? और पतरस ने भी 3 बार यीशु मसीह को कहा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूं। 3 बार यीशु मसीह ने उससे पूछा प्रश्न, क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? 3 बार पतरस ने उसका इनकार किया यीशु मसीह का, लेकिन 3 बार यीशु मसीह ने फिर से उसको पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? प्रेम चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रेम अगर हो तो आप सेवकाई कर सकते हैं, आपकी सेवकाई फलदायक हो सकती है, आपका सब कुछ प्रार्थना, सब कुछ आराधना परमेश्वर के लिए आनंददायक हो सकता है। बोलो हालेलुया। बोलो सत्य हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह को उसने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसके बाद में क्या कहा मालूम है? यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ, तू तो जानता है कि हाँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, हाँ, मेरे मेमनों को चरा। फिर यीशु मसीह ने कहा उसको, मेरे मेमनों को चरा। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। पहले शर्त है, तू मुझसे प्रेम करता है क्या? हाँ प्रभु। उसने कहा मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और उस यीशु मसीह ने कहा मेरे मेमनों को चरा। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहा है? उसने फिर दूसरी बार कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? दूसरी बार यीशु मसीह ने फिर, देखो पहली बार भी है ना, बार बार यीशु मसीह पूछता है यहां पर कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? आगे उसने उनसे कहा, हाँ, प्रभु तू जानता है, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, हाँ, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। देखो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यीशु जानता है अगर पतरस मेरे ऊपर प्रेम करेगा तो मेरे मेमनों को चराएगा। अगर पतरस मेरे ऊपर प्रेम करेगा वो मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? आगे उसने तीसरी बार उससे कहा, हाँ, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, पतरस उदास हुआ हाँ, कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, हाँ, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि हाँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु मसीह, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा मेरे भेड़ों को चरो। मेरे भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमने को क्या कर? चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर
और मेरे भेड़ों को क्या कर, चरा। हालेलुया। पतरस तीन बार पूछने से वो पास हो गया। हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूं, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूं। देखो बाइबल में सबसे ज्यादा दो व्यक्ति पाए जाते हैं, एक पतरस और एक पौलुस। एक पतरस शुरुआती में हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा अद्भुत सेवकाई की शुरुआत, पेंटिकॉस्ट के बाद एक खड़ा होने वाला एक ही पतरस हम देखते हैं। पेंटिकॉस्ट के बाद हम देखते हैं कि वो आत्मा से भरकर प्रचार करने वाला हम देखते हैं। जब पवित्र आत्मा से भर गया वो अन्य भाषा में बोलने लगा, और जब उसने एक संदेश दिया, एक संदेश, और जानते हैं मेरे प्रियो, सबको मालूम है आपको, 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया। 3000 लोगों से कलीसिया की शुरुआत हो गई, स्थापना हो गई। बोलो हालेलुया। एक संदेश के द्वारा अद्भुत, इतना संदेश उसका पावरफुल हो गया। लेकिन ये कैसे हो गया आप जानते हैं? यीशु मसीह ने उसको 3 बार पूछा था। क्या यीशु मसीह ने पूछा था उसको, क्या पतरस मुझसे तू प्रेम करता है? पतरस ने यीशु मसीह को कहा था, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और हम देखते हैं उसके आगे पतरस यीशु मसीह पर इतना प्रेम करने लगा कि यीशु मसीह के लिए हर एक कुछ उसने यीशु मसीह के लिए सेवकाई की, और वो हर एक सेवकाई में वो अद्भुत सेवकाई उसकी बन गई। अब वो चलने लगा था तो उसकी छांव से रोगी चंगी होने लगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं वो सेवकाई करने लगा, धन सोना चांदी उसके पैरों में लाकर सब लोग रखने लगे। क्या मेरे प्रियो, कितने अद्भुत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये अद्भुत सेवकाई देने से पहले उसके जीवन में प्रभु यीशु ने कहा था कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ये लिख रहा है कौन? यूहन्ना। पहला यूहन्ना पुस्तक यही यूहन्ना ने लिखा है, और यही वो सिखा रहा है यहां पर। और यहां पर भी सेवकाई में योग्यता, क्या सेवकाई में गुण क्या होना चाहिए? पहला, उसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आए, चर्च को आते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये होनी जो बात जरूरी है, वो है प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का आगापे प्रेम। और वो पतरस के जीवन में हम देखते हैं उसने अद्भुत सेवकाई की, और हम देखते हैं कि वो पतरस के बाद पौलुस की सेवकाई हम ज्यादा देखते हैं। और पौलुस भी यही सिखाता है कोरिन्थियों की किताब में कि प्रेम नहीं तो तुम्हारा विश्वास भी कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तुम्हारी भविष्यवाणी भी कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं है तो तुम्हारी संपत्ति भी कुछ नहीं है, प्रेम नहीं है सारे संसार अपने मिलाया जीत लिया, लेकिन सारा संसार भी उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन प्रेम सब कुछ है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। यही पौलुस सिखाता है मेरे प्रियो, बोलो आमेन, बोलो प्रेज द लॉर्ड। और वही पौलुस यहां पर हम जरा जो ये बातें हम सीखेंगे, प्रेम के गुण क्या है, आने वाले दिनों में हम सीखेंगे प्रेम के गुण, वो पौलुस सिखाता है। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, जो पौलुस प्रेम के ऊपर जोर दे रहा है, प्रेम के बारे में ज्यादा सिखा रहा है। रोमियो की किताब 13 अध्याय निकालिए, रोमियो की किताब, उसमें भी वो सिखाता है परमेश्वर का प्रेम आगापे प्रेम है, और वो हमारे जीवन में होना चाहिए, ये पौलुस सिखाता है। यीशु मसीह भी पतरस के जीवन में चाहता था कि अगर वो अच्छा प्रचारक होना है तो उसके अंदर प्रभु के ऊपर प्रेम होना चाहिए। बोलो ना हालेलुया। पढ़िए 13 अध्याय 8 वचन। देखो आपस में, फिर एक बार अच्छी तरह पढ़ देख कर पढ़िए, आपस में क्या करिए? आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। समझ में आ रहा है आपको? जो आपस में प्रेम रखते हैं, जिसके अंदर प्रेम जो व्यक्ति रखता है, उसने ये पूरी व्यवस्था बाइबल उसने पूरी की है। हालेलुया। अगर 300 बार भी बाइबल पढ़ेंगे या 1000 बार बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ भी पूरा नहीं है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन
अगर आप प्रेम रखेंगे तो पूरी व्यवस्था आपने पूरी की है, पूरा पवित्र शास्त्र आपने पूरा पालन किया है, ऐसा होता है वो। हालेलुया। समझ में आ रहा है फिर आपको कि यहां पर कह रहा है वो कि जो आपस में प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। मराठी में क्या लिखा है? मराठीमध्ये पण बघा, रोमकरास पत्र त्याचा जो दुसऱ्यावर प्रीती करतो त्याने नियमशास्त्र पूर्णपणे पाळले आहे। हालेलुया। उसने पूरी नियम व्यवस्था पालन किया है। हालेलुया। जो दूसरे पर आपस में प्रेम रखते हैं उसने बाइबल को पूरा पालन किया है। हालेलुया। ये बात है मेरे प्रियो, ये पौलुस सिखा रहा है आपको। ये पौलुस के वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रकाशन दिया, ये हमें आज मैं आपको बता रहा हूं। मुझे प्रभु बता रहा है, मैं आपसे बता रहा हूं। अगर प्रेम आपस में है तो हम बाइबल पूरा पालन करते हैं। अगर प्रेम नहीं आपस में तो बाइबल पूरा पालन नहीं है, अधूरा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह को शास्त्री और पुरुषों ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? वो भी मैं आपको वचन दे दूंगा, आप उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा सबसे बड़ी आज्ञा दो बताई। यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और यीशु मसीह ने दो आज्ञा बताई, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे तन नहीं शक्ति से, मन से, बुद्धि से। किसके ऊपर प्रेम करना? परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा प्रभु यीशु ने बताई, जो जैसे आप अपने ऊपर प्रेम रखता है वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करना। ये दो आज्ञाएं बताई यीशु मसीह ने। बोलो प्रेज लॉर्ड। और यीशु मसीह ने वो भी पढ़ के दिखाऊंगा मैं आपको वचन, लेकिन यहां पर हम कंटिन्यू करेंगे। पूरा बाइबल पालन किया है। रोम की किताब 13 अध्याय 8 वचन आगे। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। ये सब सारांश, सबका सारांश है ये। अगर परमेश्वर का आगापे प्रेम आपके अंदर रहेगा, अगर आपस में आप वही परमेश्वर का आगापे प्रेम आप रखेंगे, तो मेरे प्रियो ना आप कुछ हत्या करेंगे, ना आप किसी का बुरा करेंगे, ना किसी के बारे में कपट रखेंगे। नहीं, हम किसी के बारे में कपट भी नहीं रखेंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आपस में प्रेम रहेगा तो किसी के बारे में हम गुस्सा भी नहीं करेंगे, किसी के बारे में हम निंदा भी नहीं करेंगे, किसी के बारे में हम बुरा भी नहीं सोचेंगे, किसी के मन में बुरा अशुद्ध विचार भी नहीं आएगा, हत्या के विचार भी नहीं आएगा, खून करने का भी विचार नहीं आएगा। हालेलुया। ये सारांश है सब इसमें। और यही कह रहा है, आगे क्या लिखा है 10 वचन। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता। आपस में प्रेम रखेंगे तो किसी व्यक्ति का बुराई नहीं करता। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहेगा तो किसी का भी नुकसान नहीं होगा। अगर नफरत होगी तो नुकसान हो जाएगा, गुस्सा होगा, झगड़े की आत्मा आएगी तो नुकसान हो जाएगा। बोलो हालेलुया। देखो, परिवार में झगड़ा हो तो अच्छा है क्या? बार बार परिवार में झगड़ा हो तो अच्छा है? परिवार में एक दूसरे पर गुस्सा करना अच्छा है क्या? बार दुश्मनी करना अच्छा है क्या? इससे क्या फायदा है क्या? पूछिए, खुद के जीवन को पूछिए, खुद के मन को पूछिए कि नफरत करना अच्छा है क्या? हाँ, किसी के बारे में गुस्सा करना बार बार अच्छा है? किसी के बारे में कपट करना अच्छा ही है? नहीं है अच्छा। बार बार घर में झगड़ा करना, गालियां देना अच्छा ही है? नहीं। लेकिन प्रेम रखना, प्रेम से बात करना, प्यार से जीवन जीना, यह अच्छा है क्या? जरूर पवित्र शास्त्र के अनुसार यह अच्छा है और ये पूरा बाइबल पालन करने जैसा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़िए, प्रेम पड़ोसी का बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना
करना है। इसलिए प्रेम रखना तो बाइबल को पूरा करना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेम रखना है तो बाइबल का पूरा पालन करना जैसा है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आमीन बोलिए। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये कौन सिखा है? पौलुस। पवित्र आत्मा के फल कौन लिखता है गलतियों की किताब में? पौलुस। पहला फल कौन सिखाता है? पौलुस ही बोलता है। पवित्र आत्मा का पहला फल है प्रेम। गलतियों की किताब 5वां अध्याय 22 वचन लिखिए रखिए। यह पौलुस ही गलती किताब में सिखाता है कि प्रेम। आमीन बोलो प्रेज लॉर्ड। एक मत्ती की किताब में वो बड़ी आज्ञा के बारे में हम देखेंगे। मत्ती किताब 22 अध्याय और 36 ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। हाँ। हे गुरु, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में बाइबल में कौन सी आज्ञा बड़ी है गुरु? ये पूछ रहे प्रभु यीशु मसीह को। कौन सी आज्ञा बड़ी है गुरु? व्यवस्था में बाइबल में कौन सी बड़ी आज्ञा है? आज आपके मन में डाल के रखो। बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा कौन है? कौन सी महान आज्ञा है? सबसे बड़ी। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रेम से भी, आनंद से भी, आनंद से, ममता से, दयालु से, विश्वास से भी, संपत्ति से भी, धन से भी सबसे महान आज्ञा प्रेम करना। प्रेज लॉर्ड। प्रेम सबसे ऊपर है। मैं यह अभी फिर एक बार बोल रहा हूं। मैं विश्वास से बड़ा कौन है? प्रेम है। आनंद से बड़ा कौन है? प्रेम है। हालेलुया। तो यहां पर भी सबसे महान आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा व्यवस्था में बाइबल में कौन सी है? उसे पढ़िए आगे। उसने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना रखना। ये पहली आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा, महान आज्ञा। प्रेज लॉर्ड। बाइबल में से आगे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। मुख्य आज्ञा, पहली बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना। यही पतरस को यीशु मसीह बोल रहा था कि इनसे बढ़कर तुम उससे प्रेम करता है क्या? इन सब दुनिया से बढ़कर क्या तुम उससे प्रेम करता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी कभी देखता है हमारे जीवन में, क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे अंदर स्वार्थ है? हम जो कुछ भी प्रभु के पास आराधना कर रहे, क्या स्वार्थ है? क्या आराधना कर रहे? क्या सच्चा प्रभु के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर प्रेम है इसलिए आप गाना गा रहे, आराधना कर रहे? ये परखता है प्रभु कि सच्चा प्यार से गीत गा रहा है, क्या कुछ स्वार्थ है उसके पीछे? नहीं, मैं 2-3 गीत गाऊंगा, उसको खुश करूंगा और मेरी कुछ तो काम करके लेना है मेरा प्रभु से। हालेलुया। प्रभु हृदय जानता है, लेकिन प्रभु कह रहा है सारे मन से, सारे बुद्धि से, है ना, सारे प्राण से, बुद्धि के साथ प्रेम रखना। ये मुख्य आज्ञा है, ये बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। दूसरी आज्ञा क्या है? और उसी के समान यह दूसरी, उसी के समान, दूसरी एक की उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखो, जैसे यीशु मसीह ने पड़ोसी के ऊपर प्रेम किया। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, मारा, ठोक दिया था उसको क्रूस के ऊपर, तो एक पड़ोसी चोर ने भी उसको प्रार्थना की कि मेरे ऊपर दया कर, सुखलोक में मेरी याद रख। तो यीशु मसीह ने उसको भी कहा कि तू आज मेरे साथ सुखलोक में हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का जीवन प्रेम से भरा हुआ। हालेलुया। और यहां पर भी हम देखते अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कैसे समान? अपने समान। आगे क्या लिखा है? ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था यानी बाइबल और भविष्यवक्ताओं का आधार है। सारी बाइबल का, सारे भविष्यवक्ताओं का एक फाउंडेशन है, आधार है। प्रेज द लॉर्ड।
आगे क्या लिखा है? जब फिर से इकट्ठे देखो थे, ये जान लो आज क्या प्रभु बोल रहा है। जब फिर से ये आधार है, क्या है? ये आधार है। मुख्य, सारे बाइबल का मुख्य भाग है ये, सबसे बड़ा। और पौलुस कहता है जो प्रेम रखता है वो पूरा बाइबल पालन करता है, वो पूरा पवित्र शास्त्र पालन करता है। हालेलुया! तो कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। बहुत सारी बातें परमेश्वर इस प्रेम के द्वारा मुझे सिखा रहा है प्रभु। आज इसमें हम कंटिन्यू प्रभु में इस वचन के बातें में सीखेंगे और आप प्रेम में बढ़िए। हम एक गीत गाते समय प्रभु को मांगेंगे, यही एक प्रेम। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का आगापे प्रेम, दुनिया का प्रेम नहीं। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का आगापे प्रेम। हम शुक्रवार को आगे के बातों को हम सीखेंगे। हम अभी अपनी आंखों बंद करेंगे, एक गीत गाता हूं मैं, और गीत गाते समय हम प्रार्थना करेंगे और आज की प्रार्थना को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे। प्रेम नहीं तो मैं
में, प्रभु के राज्य के बारे में, परमेश्वर की मिनिस्ट्री के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर प्रेम होना चाहिए। मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर प्रेम होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री हो जाएगी, अद्भुत सेवकाई हो जाएगी, अद्भुत प्रचार हो जाएगा, अद्भुत सिंगिंग हो जाएगी, वर्शिप अद्भुत हो जाएगी। हालेलुया।